बुद्धि पंचमी भगवान की जय। अनंतानंद चतुर्दशी भगवान की पूर्ण शांतिनाथ भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की काशीनाथ महावीर भगवान की ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की अजय श्री गौतम देव की अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की मंगुदेव श्री जयगुरु जी महाराज जी की समस्त आचार्यों की तीन कमलों पर महाराजों की राधासावजी मानी माता की जय। एक बहुत ही धन संपन्न परिवार था, और जब संबंध करते हैं तो अपने समकक्ष में संबंध करते हैं। पैसे वाले थे तो पैसे वाले में संबंध किया, बेटी की शादी की, और जो दामाद था वो भी अच्छा कमाता था, सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया चल रहा था। अचानक क्या हुआ कि जो दामाद है कुछ लोग उसके संपर्क में आ गए और वह नशा आदि की लत में लग गया, और फिर धंधा पानी आदि भी सब चौपट हो गया। एक स्थिति ऐसी आ गई कि पैसे के लिए त्राही हो गए, बिल्कुल लाले पड़ गए हर चीज के। दामाद शहर को आया जाया करता था, अपने पत्नी के घर आया एक दिन, किसी काम के सिलसिले में आया होगा। माँ ने सोचा बेटे के दिन खराब चल रहे हैं, कुछ पैसे कुछ धन से उनकी मदद कर दो उसकी। और दामाद जी को भी जानते थे कि ये तो नशे वगैरह में लग गए, अगर डायरेक्ट पैसे देंगे तो वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा घर तक कोई निश्चित नहीं है। उन्होंने क्या किया कि लड्डू बनाए, मोतीचूर के लड्डू बनाए, और उसमें सोने की असरफियाँ एक एक लड्डू में सोने की असरफी डाल करके और 2-1 किलो अच्छी बढ़िया मिठाई माँ ने तैयार की और दिया दामाद जी को, जाओ दामाद जी ये घर ले जाओ मिठाई। दामाद मिठाई 2 किलो मिठाई लेकर के और निकल गया। रास्ते में सोचता है कौन इतना वजन ढोएगा, गया और मिठाई की दुकान पर उस लड्डू को बेच दिया। सेठ जी दुकान बंद करके शाम को आ रहे थे, रास्ते में सोचा आज घर में मोतीचूर के लड्डू ले चलता हूँ, और उसी मिठाई दुकान पर गए, बोले भैया 2 किलो मोतीचूर के लड्डू देना। और दुकानदार का क्या था, वैसा का वैसा पैक कराया डिब्बा रखा हुआ था, उठा करके सेठ जी के हाथ में पैकेट देकर के सेठानी बोलती है घर पर कि क्या लाए, बोले आज मोतीचूर के लड्डू खाने का मन है, एक का परोसना, बाकी तो आराम से खाएंगे। किचन में ले जाती है माँ और डब्बे को खोलती है तो देखती है वही डब्बा है जो मैंने दामाद जी को दिया था, और अंदर डब्बे को खोलती है और लड्डू को देखती है तो वही असरफियाँ उसमें निकलती है। कहने का मतलब ये है, हम सुख चाहते हैं, सुख, संपदा, भाग्य, किस्मत, लक, डेस्टिनी, ये सबका आधार है पुण्य। पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा तो चाहा हुआ भी नहीं होता। कोई लाख कोशिश करे, आपका सगा वाला कोशिश करे, आप खुद कितना भी प्रयास करो, लेकिन प्राप्ति सिद्धि तभी संभव है जब आपका पुण्य का उदय होगा। महत्व पुण्य का है, पुण्य का उदय होता है तो आपके पास भाग करके आता है, पर पुण्य का उदय नहीं होता तो आया हुआ भी भाग जाता है। गड्ढा खोलते हैं इसमें धन गाड़ दूंगा, धन छुपा दूंगा, और पुण्य का उदय देखो उसी गड्ढे में और धन निकल जाता है। ऐसा पुण्य की महिमा है। आप सभी जितने भी सांसारिक जीव हैं और सांसारिक सुखों का संबंध पुण्य से है। जीवन में अनुकूलता चाहते हैं
जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में समृद्धि चाहते हैं, जीवन में स्वास्थ्य चाहते हैं, अपना चाहा हुआ नहीं होता, इसके पीछे का मूल कारण क्या है? पुण्य। महिमा तो पुण्य की है, और पुण्य भी कई प्रकार का होता है। आप सभी जितने भी अधिकतर लोग हैं वो सभी कैसे हैं? सामान्य पुण्य की उपाधि। एक होता है क्या? सामान्य पुण्य, और एक होता है विशेष पुण्य, और एक होता है विशुद्ध पुण्य। अच्छा बढ़िया घर चल रहा है, खाना पीना हो रहा है, जो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, बाकी सब कुछ अच्छा, लाइफ अच्छे से चल रहा है, तो किस बात का सूचक है? सामान्य पुण्य लेकर के आए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अरे विशेष पुण्य तो उस चक्रवर्ती की होता है। चक्रवर्ती की संपदा के आगे अपनी संपदा का क्या मूल्य? 14 निधियां, 84 लाख घोड़े, कोड़ा कोड़ी घोड़े, करोड़ों घोड़े, हाथी, 9 निधि आदि का स्वामी, अनंत वैभव, असीम वैभव का स्वामी ऐसा चक्रवर्ती होता है, वह भी विशेष पुण्य को बनाए रखने के लिए, अपने पुण्य को बनाए रखने के लिए, अपनी भोग वस्तुओं को भोगने का सामर्थ्य पाने के लिए इनके चरणों में जाता है। विशुद्ध पुण्य संसार की उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, वह तीर्थंकर, वह चक्रवर्ती भी तीर्थंकर भगवान के चरणों में उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी स्तुति, उनकी वंदना करने को जाता है। इसलिए उसका जो वर्तमान का विशेष पुण्य है वह बना रहे। अगर वर्तमान के सुख संसाधनों को बनाए रखना चाहते हो तो पुण्य पर दृष्टि रखो। सारा दिन, सारा समय किसमें जा रहा है? कमाई जिसे समझ रहे हैं, क्या वो वास्तविक कमाई है? धन कमाया, तुम्हें कमाना लगता है, धन के माध्यम से जो कुछ भी इकट्ठा किया तुम्हें लगता है इसका आगमन हुआ, इसका फायदा हो गया जीवन में, लेकिन पुण्य के ऊपर दृष्टि है क्या? पुण्य नहीं होगा तो चाहा हुआ धन भी नहीं प्राप्त होता, चाहा हुआ जितना भी धन वैभव है उसके पीछे का कारण क्या है? पुण्य। और जिसे पुण्य पाप पर भरोसा होता है और सदा पुण्य के लिए जाने। मैं समझता हूँ आप सभी यहाँ पुण्य के लिए ही आए हो। पुण्य सब चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते कि नहीं चाहते पुण्य देकर? पुण्य सबको चाहिए, लेकिन मैं पुण्य की कमाई के प्रति कितना सजग हूँ, धन संपत्ति आदि के प्रति जितना सजग रहता हूँ उतना सजग मैं पुण्य के प्रति हूँ क्या? माँ घर में देखती है गेहूं कम हुआ कि नहीं, आटा कम हुआ कि नहीं, चावल कम हुआ कि नहीं, शक्कर क्या हुआ कि नहीं, पैसे आदि सब कुछ है, सब देख रहे। अगर थोड़ा सा भी कम जैसा पहले से आवाज हो जाता, घर में रहता है 10-15 किलो होगा, फिर भी कह देती खत्म हो गया। क्या कह देती? खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ जो फ्लो है वो बना रहे। ये धन संपदा, ये सारा वैभव साथ जाने वाला नहीं है। कमाई क्या है? पुण्य की कमाई वास्तविक कमाई है। धन पैसा नहीं जाएगा, ये पुण्य जाएगा तुम्हारे। धन पैसा जितना वैभव है, ये संपदा,
ये साथ में जाता है क्या? नहीं ले जाता। सुना भी होगा कि संसार से कोई एक सुई भी ले जाने का सामर्थ्य नहीं होता। अगले जन्म का तो सबको विश्वास है ना, ये जन्म हुआ है तो अगला जन्म भी होगा, और इस जन्म में आए हैं और ये सारी उपलब्धियां पाए हैं, इसके पीछे का आधार पुण्य है। पुण्य मुझे यहाँ तक लेके आया और मैं अपने जीवन का उत्थान चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को इसी तरह सुखमय बनाए रखना चाहता हूँ। मेरे अंदर पुण्य की सजगता होनी चाहिए, पुण्य की कमाई जारी है। जितनी भी भोग वस्तुएं मिल रही है वह किसके कारण मिल रही है? पुण्य के कारण मिल रही है। और उन भोग वस्तुओं को, उन विषय भोगों को भोग करके क्या कर रहे हैं? पुण्य को गवा रहे हैं, पुण्य व्यय हो रहा है। और कमाई अगर जारी नहीं रही तो सारा पुण्य व्यय हो जाता है। देखते हैं ना, कोई शिखर पर होता है और कहाँ जाता है? धरातल पर। पुण्य क्षीण होता ही अच्छे अच्छे क्या बनाते हैं? धरती धराशायी हो जाती है। पुण्य का प्रवाह जारी रहना चाहिए। पुण्य के महत्व को जो समझता है वह पुण्य के प्रति लालयित रहता है, वह पुण्य ही मुझे प्राप्त है। बात तो समझ में आ गई कि पुण्य ही मुझे प्राप्त करना चाहिए और पुण्य से ही सब कुछ है। समय की सीमा है, आने वाले समय में हम इस बात को और समझेंगे कि पुण्य किस प्रकार से प्राप्त है, पुण्य क्यों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण, यह अपन ने जान लिया। अब पुण्य की प्राप्ति, पुण्य का बैलेंस, पुण्य की कमाई के साधन के बारे में आने वाले समय में जानेंगे। आज यही तक रखेंगे। बोले कृष्ण भगवान की, अनंत से परमेश्वरी भगवान की, उन्होंने शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासनायक महावीर भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, आचार्य श्री कुलदेव की, आचार्य मंदिर श्री देवेंद्र जी महाराज की, मंगल श्री जयश्री महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन कम नौ महाराजों की, द्वादशांगी माता की,